बहुत समय पहले जब यह सृष्टि अब भी नवयुवक थी, तब ज्ञान स्वयं विलुप्त होने लगा। वेद जो धर्म और बुद्धि का स्रोत थे, वे स्वयं भगवान ब्रह्मा से लुप्त हो गए। वेदों के बिना सृष्टि ठहर गई। अज्ञानता का अंधकार चारों ओर फैल गया। ब्रह्मा का सृजन कार्य भी रुक गया। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लेने का निश्चय किया। उसी समय पृथ्वी पर एक धर्मप्रिय और सत्यनिष्ठ राजा राज्य करता था, राजा मनु। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, उनकी हथेलियों में एक छोटी सी मछली आ गिरी। मछली ने कहा, हे राजन, मुझे यहां मत छोड़िए। बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। हाँ, राजा मनु ने करुणा से भरकर मछली को अपने महल में एक पात्र में रख लिया। परंतु रात भर में ही वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि पात्र में समा नहीं सकी। हर बार राजा मनु उसे बड़े जलाशय में ले जाते गए। पात्र से तालाब, तालाब से नदी और अंत में समुद्र तक। जब अंत में राजा मनु ने उसे समुद्र में छोड़ा, तो वह मछली विशाल और दिव्य रूप में बदल गई। उसका शरीर सूर्य की तरह चमकने लगा और सिर आकाश को छू गया। राजा मनु ने हाथ जोड़कर कहा, यह कोई साधारण प्राणी नहीं, आप स्वयं भगवान हैं। आप तब मछली से दिव्य प्रकाश निकला और वह मत्स्य अवतार के रूप में प्रकट हुई, भगवान विष्णु का स्वर्णिम मछली रूप। भगवान विष्णु बोले, हे मनु, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहां बुलाया है। शीघ्र ही यह पृथ्वी महाप्रलय से डूब जाएगी। तुम एक विशाल नौका बनाओ और समस्त जीवों के बीज, सप्तर्षियों और उनके परिवारों को उसमें स्थान दो। या राजा मनु ने आदेश का पालन किया। उन्होंने एक विशाल नौका बनाई, उसमें सभी जीवों के बीज और सप्तर्षियों को बैठाया। फिर शुरू हुई भयानक वर्षा। सागर उफान पर आया, पर्वत जल में डूब गए। तभी स्वर्णिम मत्स्य प्रकट हुए। उन्होंने वासुकी नाग की रस्सी से नौका को बांध लिया और उग्र लहरों में उसका मार्गदर्शन करने लगे। महाप्रलय से पहले भगवान मत्स्य समुद्र की गहराइयों में उतर चुके थे। वहां उन्होंने राक्षस हयग्रीव से युद्ध किया, जिसने वेदों को छिपा रखा था। भीष्म संग्राम के बाद भगवान की दिव्य शक्ति ने विजय पाई। वेद पुनः ब्रह्मा को प्राप्त हुए। वर्षों तक वह नौका अनंत जल में बहती रही। भगवान मत्स्य स्वयं उसका मार्गदर्शन करते रहे। आखिरकार नौका हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर ठहर गई। वहां राजा मनु और सप्तर्षियों ने नई सृष्टि का कार्य आरंभ किया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में अवतरित होकर सृष्टि को विनाश से बचाया और वेद ज्ञान को पुनः स्थापित किया। राजा मनु ही वैवस्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए, नए युग के प्रथम मानव। हिमालय के ऊपर सुनहरी रोशनी फैलती है, भगवान का रूप धीरे धीरे आकाश में विलीन होता है।